कि हमें कुत्तों से भी बुरा खाना मिलता है। हमारी बात कोई नहीं सुनता, हमें मशीन समझ लिया गया है। और आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक जवान जो बचपन से देशभक्ति के गीत गा गा कर बड़ा हुआ, वो ISI के लिए क्यों काम करने लगा? शायद इसलिए वो सरहद पर मरा नहीं, उसे अंदर ही अंदर मारा गया। उसे मारा सीनियर अफसरों के तानों ने, अपमान ने और उस व्यवस्था ने जिसे वो माँ मानता था। जैसे अभी हाल ही में चर्चा में रहे मोतीराम जाट पर आरोप है कि मोतीराम जाट पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था और भारत की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजता था। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या मोतीराम जाट ऐसा निंदनीय कार्य अपनी स्वेच्छा से या अपने लालच के चलते कर रहा था, या ये किसी के दबाव या किसी के द्वारा किए गए अपमान का नतीजा है? कई ISI जासूसी मामलों में देखा गया है कि आरोपी जवान या तो सिस्टम से नाराज़ था या फिर व्यक्तिगत रूप से अपमानित था। और इसी बात का फ़ायदा उठाती है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। और फिर ISI हमारे जवानों को पैसे, इमोशनल ब्लैकमेल या हनी ट्रैप के ज़रिए फंसा लेती है। जब कोई जवान वर्दी पहनता है तो वह सिर्फ गोली चलाने नहीं जाता, वो अपने सपनों को, माँ बाप के आशीर्वाद को और देश के सम्मान को सीने से लगाकर चलता है। पर जब उसी को अपने अफसर से अपमान मिले, गाली खाना बन जाए और काम सजा बन जाए, तो क्या वो जवान दुश्मन की गोली से मरेगा या सिस्टम की बेरहमी से मरेगा? 2023 और 2024 में कई अर्धसैनिक बलों के जवानों ने अपने आप को चुपचाप क्यों ख़त्म कर लिया? कभी आप लोगों ने इस चीज़ पर विचार किया है? उन्होंने शिकायत की, वीडियो बनाया, रोया, पर क्या उनकी परेशानियों को सुना गया? क्या उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया गया? क्या इस सिस्टम से उन्हें निजात मिले, उनके साथ कोई, सेना में उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, ऊंच नीच का फर्क ना हो? क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत सी मूवियों में देखा होगा कि वहाँ पे छोटे जाति वालों को बड़े जाति वाले अफसर उनकी जाति का नाम लेकर उनको बुलाते हैं और उनको परेशान करते हैं। BSF, CRPF, ITBP हर बल में शिकायतें थी कि हमें कुत्तों से भी बुरा खाना मिलता है। हमारी बात कोई नहीं सुनता, हमें मशीन समझ लिया गया है। और आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक जवान जो बचपन से देशभक्ति के गीत गा गा कर बड़ा हुआ, वो ISI के लिए क्यों काम करने लगा? शायद इसलिए क्योंकि जो सम्मान, जो इज्जत भारत के उन सैनिकों को अपने सीनियर अफसरों से मिलनी थी, जिस चाह की उन्हें उम्मीद थी अपने सीनियर अफसरों से, शायद वो नहीं मिल पाई। और वो व्यक्तिगत रूप से या तो अपमानित थे या तो इस सिस्टम से परेशान थे। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने। अगर वो लालच से फंसे तो उन्हें पैसे के ज़रिए ISI में शामिल कर लिया गया। अगर पैसे से नहीं हुए तो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, और अगर इमोशनल ब्लैकमेल से भी नहीं हुए तो उनको हनी ट्रैप में फंसाया गया और फिर उनके ज़रिए भारत की खुफिया एवं संवेदनशील जानकारी निकाली गई। क्योंकि जब किसी को अपने ही गद्दार समझने लगते हैं तो फिर उनके दुश्मन उनको अपना बना लेते हैं। और यही चीज़ हुआ है भारतीय सेना के साथ में। सेना का अनुशासन में रहना ज़रूरी है, लेकिन क्या अनुशासन के नाम पर जुल्म जायज़ है? अगर जवान लड़ते हुए मरे तो देश उन्हें शहीद कहता है, लेकिन अगर वह सिस्टम से हार जाएं और अपने आप को ख़त्म कर लें तो क्या हम उन्हें शहीद मानेंगे? इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो कहता है जय जवान जय किसान। पूछो उनसे, क्या हम सिर्फ सीमा पर लड़ने वाले से प्यार करते हैं या उस जवान से भी जो अपनों से लड़ रहा है, अपने इस सिस्टम से लड़ रहा है? और अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।